खबरों में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF माहिदे की मुकम्मल पासदारी करेंगे। इस माहिदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला है। 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी हो जाएगी। इस्लामाबाद में CPEC मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तानी और चीनी क़यादत की अंतक मेहनत और अज़्म की कहानी है। उन्होंने कहा कि 10 साल कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और चीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए, जिनसे अपने कायद के हमरा मैंने मुलाकात की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को चीन आने की दावत दी और इस तरह CPEC के सफर का आगाज हुआ। उन्होंने बताया कि इसके बाद बीजिंग में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की यादगार तकरीब हुई। इन 10 वर्षों में नवाज शरीफ की क़यादत में CPEC ने रफ्तार पकड़ी जो कभी पाकिस्तान की माशी तारीख में कभी नहीं सुनी गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल हिमायत से हमने पाकिस्तान की सरजमीन को न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में सबसे तेजी से बदलते हुए देखा। हमने कोयले से चलने वाले बिजली घर, हाइडल पावर मंसूबों, ऑरेंज लाइन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुकम्मल किए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएं। बताते चलें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि नालायक शख्स को 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत करके मुल्क तबाह किया गया। तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने पनामा साजिश को बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलात का हल नवाज शरीफ के पास है। इनको पाकिस्तानी अवाम ने वोट देकर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मईशत को इस्तेहकाम मिल चुका था। CPEC का तोहफा चीनी सदर शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का विजन है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि CPEC मंसूबा शुरू होते ही साजिशी अनासिर मुतारिक हो गए थे। नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क में तवानाई समेत कई बहरान पैदा हुए। वफाकी वजीर ने कहा कि ये कहानी सिर्फ 4 साल की नहीं, इसकी शुरुआत 2013 में हो चुकी थी। 2013 में मुल्क में महंगाई, दहशतगर्दी, बेरोजगारी थी। मुल्क डिफॉल्ट की नहज पर था। कुछ साजिशी अनासर ने नालायक टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया। उनका कहना है कि आज CPEC को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये डी चौक पर खड़े होकर मुल्क को जलाने की बात करते थे, कंटेनर पर खड़े होकर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का कहता था। वज़ीर इत्तलात ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत 1 साल से मुआशी तबाही, बदहाली, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ ने ही मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। सूबों में अक्सरियत रखने वाली जमातों को वहां हुकूमतें बनाने का मौका दिया। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि आज 5 जुलाई के दिन वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब-ए-खू मारा गया। आज के दिन एक आमिर ने जमहूरियत का कत्ल किया था। आज कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बरसी का भी दिन है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का आज 24वां योम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। उनके योम शहादत पर फौज अस्करी क़यादत ने उनको खराज अकीदत पेश किया है। कैप्टन कर्नल शेर खान के योम शहादत पर कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। ISPR ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 24वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। कोर कमांडर पेशावर ने सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR ने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ और कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज भी कोर कमांडर के हमरा थे। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान की बेमिसाल बहादुरी हमारे लिए मशल राह है। उन्होंने जुर्रत, हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। उनका योम शहादत अफवाज के वतन के लिए कुर्बानियों का मज़र है। उनकी आबरू के लिए जान निशावर करने वाले दरख्शां सितारे इज्जत और तकरीम के मुस्तहक हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान ने जनवरी 1999 में खुद को लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनाती के लिए पेश किया। वो कारगिल के महाज पर NLI की बहादुर यूनिट का हिस्सा बने। 5 जुलाई 1999 को कर्नल कैप्टन शेर खान ने शहादत का तमगा अपने सीने पर सजाया। कर्नल शेर खान शहीद के भाई का कहना है कि कर्नल शेर खान शहीद ने अपने आज को हमारे आने वाले कल पर कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान का परचम शहीद ने 18,400 फुट की बुलंदी पर लगा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौम कैप्टन कर्नल शहीद खान समेत अपने तमाम शोहदा को सलाम पेश करती है। शहबाज शरीफ का कहना था कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और दिलेरी का एतराफ खुद दुश्मन ने किया है। 17,000 फुट की बुलंदी पर गलतरी में दिफाए वतन का हक मिसाली फरसनाशी से अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान अपने नाम की तरह शेर बनकर दुश्मन पर झपटा और इससे मार भगाया।
कौम अपने शोहदा की हमेशा मकरूज रहेगी, उनके बुलंदी दर्जात की दुआ करती रहेगी। उनका कहना था कि 9 मई को शोहदा की यादगारों और मुजस्समों की बेहुरमती की गई, जबकि नदामत की सियाह तारीख लिखी गई। 9 मई वाकयात से दुनिया खुसूसन दुश्मनों को पैगाम गया कि हम अपने शोहदा की इज्जत नहीं करते। उन्होंने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पहले निशान हैदर हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील दे। अमेरिकी डॉलर को फिर से पर लग गए। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में सस्ता होने वाला अमेरिकी डॉलर आज फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 56 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 280 रुपये बरकरार है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 268 पॉइंट्स इजाफे से 43,825 पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 43,557 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अदालती खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर 22 जून के जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इजाफी नोट भी जारी किया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की राय से इत्तफाक करते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी। हुक्मनामे में शामिल जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नोट में कहा गया है कि बेंच में शामिल करने से पहले मुझसे मशावरत नहीं की गई। बेंच से अलग होने के जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। इजाफी नोट में जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि दरखास्त ने मुकर्रर ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार और आपको बताते चले वकील ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। अपने नोट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि मुलाकात के अगले दिन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। हालांकि बरसों से मुकदमा जेर इल्तिवा हैं, बेंच की तश्कील के हवाले से भी कोई मुशावरत नहीं की गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने नोट में सवाल उठाया कि क्या जेर इल्तिवा मुकदमात में दरखास्त गुजारों को चीफ जस्टिस से ऐसे मिलने की इजाजत होगी। जस्टिस तारिक मसूद ने अपने नोट में कहा कि तहफुजात के बावजूद जेलों में पड़े शहरियों की अपीलें सुन रहा हूं। पनामा केस इस वजह से सुना कि 5 रुकनी बेंच इससे काबिल समाअत करार दे चुका था। भुट्टो का तख्ता उलटकर ज़िया के आइन पर शबखून मारने को 46 बरस मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल ज़िया हक ने 5 जुलाई 1977 को वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटकर आइन की बालादस्ती पर शबखून मारते हुए मुल्क में मार्शल का नफाज किया। हर साल की तरह इस साल भी 5 जुलाई पाकिस्तान की जमहूरियत में तारीख का स्याह तरीन दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। 1977 के आम इंतखाबात में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने 200 में से 150 नशिस्तें जीत लीं। नेशनल अलायंस सिर्फ 36 नशिस्तों पर कामयाब हुई और धांधली का इल्जाम आयद करते हुए नताइज मानने से इनकार कर दिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों में कई अफराद मारे गए और कई रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे में पीएनए के लीडर असगर खान ने आर्मी चीफ को मुदाखलत का खत लिखा। पीपल्स पार्टी के हालात की नज़ाकत देखते हुए सियासी जमातों से जून 1977 में मुज़ाकरात शुरू किए। भुट्टो ने मुज़ाकरात में पीएनए के मुतालबात तस्लीम कर लिए। इस दौरान फौज ने ऑपरेशन फेयर प्ले किया, जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के तैनात करदा आर्मी चीफ जनरल ज़िया हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर असम्बलियां तहलील कर दी, आइन मुअत्तल किया और मार्शल का नफाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और वज़रा को कैद कर लिया। भुट्टो पर सियासी मुखालफिन के कत्ल का इल्जाम लगा। मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। दोस्त ममालिक की कोशिशों के बावजूद 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। इस सजा को अदालती कत्ल कहा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वफाकी वजीर बराए खारजा उमूर बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 जुलाई की मुनासबत से अपने पैगाम में कहा है कि आए आमरों की विरासत को दफन कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन बाब के आगाज का दिन है। तकसीम के जो बीज इस दिन बोए गए वो आज भी नफरत का फल काट रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि आए तकसीम और नफरत की सियासत को मुस्तरद करके आमरों की विरासत को दफन कर दें। अपनी इस ट्वीट में वजीर खारजा ने 5 जुलाई यौम स्याह के हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है।
वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने 5 जुलाई के हवाले से पैगाम जारी किया है। अपने पैगाम में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन दिन था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत को खत्म करके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर शब खून मारा किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर शहीद भुट्टो के खिलाफ साजिश न होती तो आज पाकिस्तान एक सुपर पावर मुल्क होता, इस्लामी ममालिक मुत्तहद होते और पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। FIA की मीरपुर खास क्राइम सर्कल ने अमले ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान ऐसे 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है जो मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए इसराइल पहुंचे और वहां मुलाजमत भी इख्तियार किए रखी। FIA हुकाम के मुताबिक इस सिलसिले में 8 मुलजिमान के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमान तेल अवीव में बतौर हेल्पर और कार वॉशर मुलाजमत सर अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान में नुमान सिद्दीकी, कामिल अनवर, कामरान सिद्दीकी, मोहम्मद जिशान और मोहम्मद अनवर शामिल हैं। ये मुलजिमान 4 से 7 साल तक तेल अवीव में मुकीम रहे। मुलजिमान ने इसराइली एजेंट के जरिए एंट्री हासिल की। मुलजिमान ने इसराइली एजेंट को फी कस 3 से 4 लाख रुपए अदा किए। इसका ताल्लुक मीरपुर खास से है। मुलजिमान यूरोपीय वीजे पर उर्दन एयरपोर्ट से इसराइल में दाखिल हुए थे, जबकि वेस्टर्न यूनियन के जरिए पाकिस्तान में अहल खाना को पैसे भेजते रहे। मुलजमीन तुर्किया, कीनिया और श्रीलंका के रास्ते से भी उर्दन एयरपोर्ट से इसराइल दाखिल होते रहे। मुलजिमान वापसी में वतन के लिए दुबई के रास्ते उर्दन एयरपोर्ट से कराची आते थे। मुलजिमान के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। कराची में पुलिस पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पुलिस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया, जिसमें पुलिस के 2400 से ज्यादा एहलकार शहीद हुए। उन्होंने कहा कि अमन-ओ-अमान के लिए रेंजर्स और पाक फौज के जवानों ने भी कुर्बानी दी, जिसकी वजह से अमन-ओ-अमान कायम हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि हम इंसानियत के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अलबत्ता सिंध में मंशियात की पैदावार नहीं होती, यहाँ बाहर से आती है। मंशियात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। यकीन है सिंध पुलिस इसमें किरदार अदा करेगी। अवामी मसाइल का जिक्र करें। मुल्क भर में सख्त गर्मी के साथ बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद शहरियों को सख्त परेशानी का सामना भी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों गुलबहार, लियाकताबाद, सरजानी टाउन, कोरंगी, फेडरल बी एरिया के बाद ब्लॉक समेत मुतादिद इलाके बिजली से महरूम रहे। बिजली की बंदिश से पानी की शदीद किल्लत है, जिससे शहरी अजियत और जहनी और जिस्मानी अजियत में भी मुब्तला हैं। मुल्तान में शदीद गर्मी के बाद सफारी टाउन और मुलहका इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अहले इलाका का कहना है कि बिजलवलाज में ग्रे वाला फीडर्स के इलाकों में लोड शेडिंग दीगर फीडर्स की निस्बत कई गुना ज्यादा है। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत के 2 जहाज UAE से गारमेंट टू गारमेंट बुनियाद पर खरीदे, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत का एक जहाज अजरबैजान से खरीदेंगे। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि IMF से हमें 9 माह के लिए रिलीफ मिला है, लेकिन IMF माहिदे के बाद मईशत बहाली के लिए मज़ीद इक़दामात करना होंगे, जबकि आने वाली हुकूमत को IMF माहिदे से कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगस्त में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इसके बाद इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सियासी इत्तेहाद का फैसला इलेक्शन का वक्त आने पर होगा। निगरान हुकूमत में कौन शामिल होगा, अभी तक नामों पर फैसला नहीं हुआ। निगरान हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन और कम से कम 60 दिन में इलेक्शन कराएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चलाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर ही नहीं। उनका कहना था कि प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। ये बताएं इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो और इससे मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और अब भी झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, इसमें IMF के बगैर गुजारा नहीं था। उनका कहना था कि IMF को पता है हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है, तवील मुद्दती मुआहदे का फायदा नहीं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मसले हल हो गए, डिफॉल्ट का खतरा अब खत्म हो गया है। शहबाज शरीफ ने अपना सियासी सरमाया दांव पर लगाया है। उन्होंने कहा कि इतनी मरतबा MD IMF से मिलना, फ़ोन करना, अगर ये नहीं होता तो शर्मिंदगी होती। मिफ्ता इस्माइल ने मज़ीद कहा कि आज जब ये हो गया है, शहबाज शरीफ हीरो बन गए तो मुल्क भी बच गया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अब अगली हुकूमत को भी काम करना होगा।
बैनुल-अक़वामी खबर का अहवाल आप तक पहुंचाएं। अमरीकी सदर जो बाइडन की गैर मौजूदगी में व्हाइट हाउस से मिलने वाले सफेद पाउडर की कहानी निकल आई कि वो सफेद पाउडर मुनशियात है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस से मिलने वाला सफेद पाउडर मुनशियात कोकीन थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को सफेद पाउडर वेस्ट विंग के इलाके से मिला था, जहां आम लोगों की रसाई भी होती है। इस वाकये के फौरी बाद इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार भी सफेद पाउडर को टेस्ट करने के लिए पहुंच गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाउडर के इब्तदाई टेस्टिंग के बाद पता चला है कि ये मुनशियात कोकीन थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वाकये के वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। अमरीकी सदर की सिक्योरिटी की जिम्मेदार एजेंसी ने इस हवाले से एक बयान में कहा है कि सफेद पाउडर को मजीद जांच के लिए भेजा गया था और इसके व्हाइट हाउस में दाखिल होने की वजह और तरीके की तहकीकात ज़ेर इल्तवा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वेस्ट विंग व्हाइट हाउस का वो हिस्सा है जो सदर की रिहाइशगाह और एग्जीक्यूटिव मैंशन से मुंसलिक है। ओवल ऑफिस, कैबिनेट, प्रेस रूम और सदर के अमले के अरकान के दफातर भी मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जगह पर मुतादिद लोग आते जाते और काम भी करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी जुमे को होगी, ताहम गुज़िश्ता शब दीगर तकरीबात का आगाज हो गया। गुज़िश्ता शब हारिस रऊफ की ढोलकी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी शिरकत की। इस तकरीब में हारिस रऊफ कव्वाली सुनकर खूब महसूस हुए। हारिस रऊफ की शादी की तकरीब जुमे को होगी, जिसमें शिरकत के लिए कराची से दीगर क्रिकेटर्स भी इस्लामाबाद जाएंगे। हारिस रऊफ का निकाह गुज़िश्ता साल दिसंबर में उनकी क्लास फेलो मोजना मसूद मलिक से हुआ था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारे साथ रहिए।